अब हम जानते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को। इसके पहले हमने नेस्टेड इफ के बारे में देखा, सेम वैसे ही यहाँ पे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें विद इन कंडीशन नहीं होता। यहाँ पे एक नया कंडीशन हम एल्स के बाद देते हैं। तो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इफ और बाद में कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके बाद आने वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो डायरेक्टली जंप करेगा एल्स पे, और एल्स में ही हमने एक कंडीशन दे रखा है। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ऐसे अनलिमिटेड कंडीशंस हम दे सकते हैं, मतलब इफ के बाद एल्स इफ, उसके बाद एल्स इफ, ऐसे कंडीशन दे सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट प्रिंट करना ही है तो वहाँ पे एल्स में आप एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन बिटवीन 3 गिवन नंबर्स। 3 नंबर्स आपको देना है और उसमें से ही आपको एक नंबर लार्जेस्ट निकालना है। तो इसके पहले प्रोग्राम में हमने देखा था नेस्टेड इफ को लेकर, अभी हम ये प्रोग्राम देखेंगे इफ एल्स इफ को लेकर। तो यहाँ पे सेम वैसे ही हमने 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए, ए बी सी। तीनों में से एक को आप लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 3 गिवन नंबर्स दिया हुआ है, यानी आपको 3 इनपुट्स लेना होगा। यहाँ पे लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पे इक्वल टू, ये डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं ताकि ये स्ट्रिंग हो, मतलब ये एक आर्गुमेंट की तरह लगेगा। यहाँ पे उसके बाद सेमीकोलन, ये फर्स्ट नंबर के लिए। फिर स्कैन एफ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर स्कैन करने के लिए हम यहाँ पे स्कैन एफ लिख रहे हैं, ये भी डबल इनवर्टेड कॉमा में ही आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल ए कंसिडर करते हैं तो उसकी मेमोरी लोकेशन में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। सेम वैसे ही 3 वेरिएबल्स में आपको वैल्यू स्टोर करना है, तो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको खाली चेंज करना होगा सेकंड नंबर और यहाँ पे बी। उसके बाद थर्ड नंबर के लिए हम फिर से उससे पूछेंगे इंटर थर्ड नंबर और यहाँ पे वो स्टोर करेंगे सी में। लास्ट प्रोग्राम में हमने एक ही स्कैनएफ फंक्शन में %d और तीनों वेरिएबल की वैल्यू स्कैन की थी। अभी ये सेपरेट सेपरेट लिखते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे खाली आर्गुमेंट आपको सेपरेट सेपरेट पूछा जाएगा। तो जब भी हम इस तरह से लिखते हैं प्रिंट अप, तो उसमें /n ज़रूर लिखिएगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करें। जो भी नंबर आप इनपुट करें तो आगे वो पूछेगा। फिर यहाँ पर आपको कंडीशन देना होगा। इसके पहले प्रोग्राम में भी हमने कंडीशन दे रखी थी, तो लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, तो हमने इसके पहले प्रोग्राम में कंपेयर किया था बी को ए के साथ, तो सेम वैसे ही हम कंपेयर करेंगे बी को ए के साथ। यहाँ पे बी लेस देन ए इस तरह से लिखा हुआ है और यही स्टेटमेंट में आपको कंपेयर करना होगा सी को ए के साथ। तो यहाँ पे हम एम्परसेंट यानी एंड यहाँ पे ले लेते हैं, एक लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे सी लेस देन ए इस तरह से। अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब दोनों जो कंडीशन हम दे रखी है दोनों के दोनों ट्रू है, तब जाके यहाँ पे स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ ए को लार्जेस्ट दिखाया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज, या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट। यहाँ पे इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करेगा, ये आगे जंप करेगा। तो इसके लिए आगे हम फिर से लिखते हैं एल्स, लेकिन यहाँ पे उसी वक्त कंडीशन देंगे। कंडीशन सेम जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है बी को मतलब ए को हमने लार्जेस्ट दिखाया, वैसे ही यहाँ पे बी को आपको लार्जेस्ट दिखाना होगा, यानी ए लेस देन बी एंड ए लेस देन बी। और यहाँ पे फिर से लॉजिकल ऑपरेटर एंड, यानी ये दोनों कंडीशन को कंपेयर कराने के लिए सेम वैसे ही वहाँ पे सी लेस देन बी इस तरह से दिखाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो जैसे हमने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है वैसे ही हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ स्टेटमेंट को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जगह हम सेकंड लिखेंगे। अगर ये दोनों भी फॉल्स हो गया तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर ये लार्जेस्ट हो जाएगा,
वहाँ पे कंडीशन देने की ही ज़रूरत नहीं, कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ए को और बी को हम सी के साथ कंपेयर कर चुके हैं। तो वो अगर दोनों फॉल्स हो गए तो ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर ये लार्जेस्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, उसके बाद स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद सेकंड कंडीशन दे रखी है, उसके बाद फिर से स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं है। ऑटोमेटिकली दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फर्स्ट कंडीशन में ए को लार्जेस्ट दिखा है, सेकंड कंडीशन में बी को लार्जेस्ट दिखा है, दोनों फॉल्स हो गए तो ऑटोमेटिकली थर्ड नंबर ये लार्जेस्ट हो जाएगा। तो इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद कोई एरर शो नहीं किया, इसे रन करेंगे। तो रन करने के बाद यहाँ पे 22, 33 एंड 44 लिखा, इंटर करने के बाद ये थर्ड नंबर लार्जेस्ट दिखाएगा। फिर से हम इसे रन करेंगे, एक बार रन करते हैं। यहाँ पे 44, 33 एंड 22 लिखा, तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट है, तो उसके हिसाब से उसने फर्स्ट नंबर को ही प्रिंट करना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, यानी हमने थर्ड को चेक किया और फर्स्ट को चेक किया, सेकंड को चेक कर लेते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे 33, 55 एंड 22 देते हैं। तो यहाँ पे इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सेकंड नंबर लार्जेस्ट है, वही उसने प्रिंट करना चाहिए। तो सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट। प्रोग्राम में हुआ क्या, जैसे ही हमने वैल्यू इंटर की तो उसने ए को बी के साथ कंपेयर किया और ए को सी के साथ कंपेयर किया। दोनों भी वैल्यू अगर ट्रू है तो उसने फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट प्रिंट कर दिया। फिर बाद में अगर ये दोनों वैल्यू मतलब फॉल्स हो गया, बी लार्जेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जंप कर जाएगा और फिर से यहाँ पे ए को बी के साथ, सी को बी के साथ कंपेयर करेगा। यहाँ पे हमने बी को लार्जेस्ट दिखा है तो सेकंड नंबर को प्रिंट कर रहा है, और दोनों भी फॉल्स है तो थर्ड नंबर को प्रिंट कर रहा है। इस तरह से नेस्टेड इफ का यूज़ किया जाता है और कई सारे एग्जांपल्स हम इसमें ले सकते हैं जो नेस्टेड इफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करा के उनके टोटल और परसेंटेज निकालेंगे, और फिर बाद में अगर ग्रेडिंग निकालते हैं कि मान लीजिए कि ग्रेड डी, ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए, इस तरह से ग्रेडिंग निकालेंगे तो वहाँ पे भी हम इफ एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। तो वो आगे देखते हैं।